नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन विद दिस. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 72 रूल. आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें हम स्टार्ट कर चुके थे. लेट्स कंटिन्यू दिस. दैट्स वाई पायलट आर ट्रेन टू यूज़ ऑब्जेक्टिव मेजर्स, क्योंकि उनके पास लाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टेक्स होते हैं टू देयर विजन्स. विजन तो है ही, बट उसके अलावा भी एक मूवी है, आई डेंट रिमेंबर द पर्टिकुलर नेम, जिसमें अजय देवगन है एंड अमिताभ बच्चन भी है. तो उसमें क्या होता है ना, अजय देवगन एक बहुत रैशनल एयरक्राफ्ट डिसीजन लेते हैं. ही इज़ पायलट एट देयर एंड वो डिसीजन लेते हैं. तो वो आप मूवी देखोगे जब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने खाली विजन पे फोकस नहीं किया, स्किल भी था उनका. एक कैलकुलेटेड थिंग थी जो उन्होंने की थी. बाद में वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो विजन पे बेस नहीं था. सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी. तो वो वाली चीज़ है. रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड द होल सीरीज ऑफ सच लॉस. इतनी सारी रिसर्च करके रिसर्चर्स फाइंड आउट करते हैं. In our thinking, what makes all these traps so dangerous? Their invisibility. कि भाई ये ही वाली बात है ना, आपको अगर ट्रैप ही नहीं दिखेगा तो हाउ विल यू एबल टू अवॉइड इट. तो मेन है कि वो इनविजिबल होते हैं. आप रीड करते जाना साथ के साथ ऐसे, एज यू नो द फॉर्मेट. मतलब ये समझ लो, इंग्रेंड इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना किसी के बायसेस, कुछ भी. We examine a number of well-documented psychological traps, particularly likely to undermine the business decisions. Manifestations, these traps, and the specific ways to manage and guard them against. Important remember though, the best defense is always awareness. नहीं बोलते ना, meditate and all those things. ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है. आपको बोलते हैं ना, now present. Recommendation proposed by subordinate and associate reliable. Anchoring trap. हम इस पर ट्रैप पे आ गए अब. देखो एंकरिंग ट्रैप क्या करता है. आपने अगर एंकल देखा हो तो कुछ ऐसा होता है जो शिप में होता है, राइट. और थोड़ा सा अगर हमें इसको डिज़ाइन के लिए बनाना हो तो विल बी डू दिक लाइक दिस. ये क्या करता है, ये होल्ड करता है उस चीज़ को जहाँ पर भी शिप होता है. दीज क्वेश्चंस. इज द पॉपुलेशन ऑफ टर्की ग्रेटर देन 35. एंड ये पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ योर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टर्कीज पॉपुलेशन. ओके, तो अब क्या हो गया, आपने यहाँ पढ़ा कि पॉपुलेशन कितनी है, 35 मिलियन वो पूछ रहा है. लेकिन आपको क्या लगा, शायद जब ये पूछ रहा है तो इसी के पास ही होगा. तो आप यहाँ पर जो एस्टिमेट दोगे वो 35 मिलियन ही दोगे, राइट. ये आपको साइकोलॉजी पढ़ते ही समझ में आई होगी, क्योंकि आपको एक बेस मिल गया, आपने कहीं ना कहीं देख लिया. फर्स्ट इंप्रेशन तो पड़ी गया ना. तो लेट्स सी. देखो इसके डिस्क्रिप्शन में शायद ये लिखा हो, आई डेंट हैव रीड इट. If you are like most of the people, the figure is cited. The first question, choose arbitrary influence the answer to the second question, right? That is the psychology. Over the years, many groups of people, half of the cases, we use 35 million in first question, and other half we use 100 million. Okay, without a fail, the answer is second question increased by many millions when a larger figure is used in the first question. Oh wow. This is a simple test illustrated a common and often precious mental phenomena known as anchoring. कि पहले की चीज़ की वजह से आपकी बात की चीज़ को इन्फ्लुएंस होना. This approach is weighted as the first information it receives impressions and estimates data anchors subsequent thoughts and judgments. Anchoring makes many guides. They can be simple, seemingly innocuous, as a containment offered by the colleagues and statistic appearing in the monitoring news, morning news. ठीक है.
Insidious as a stereotype about the person's skin's color, essence in the dress. In the business, one of the most common types of anchor is a past event or a trend. ठीक है, a marketing attempt of project and the sales of a project for a coming years often begins by looking at the sales volume from the past years old become an anchor whenever we forecast and adjust. Of course, एकदम तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जैसे भी आप फोरकास्ट भी करते हो वो बेस्ड ऑन किस पे करते हो, आगे वाली चीज़ पे, पीछे वाली चीज़ पे, फोरकास्ट भी तो बोलते हैं. Factors this approach which may lead to the reasonably accurate estimates tend to give too much weight the past event, not enough weight to the other factors. In situation characterized by the rapid changes marketplace, historical anchors can lead to the proof of forecasting and in turn misguided choices because anchors can establish a term on the which decision will be made. Bargaining tactics, savvy negotiation considering the experience in consulting firm, new office space, San Francisco, working in with a commercial real estate broker, the firm partner identify a building that met all the criteria and step up in the meeting with the new building owner. The owners open the meeting by the laying out the term of the proposed contract, any release and the initial monthly price, the per square foot, annual price increase at the prevailing inflation rate, all the interior improvement to be the tenant responsibility ऑप्शन, ये सारी चीज़ें वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सेम टर्म्स ऑल दो द प्राइस वॉज एट हाई एंड, ये एग्जाम्पल दे रहा है वो, ठीक है. करंट मार्केट रेट्स ऑल दो द प्राइस वॉज हाई एट द एंड ऑफ द करंट मार्केट रेट्स मेड अ रिलेटिवली मॉडेस्ट काउंटर ऑफर, ठीक है. दे प्रपोज एन इनिशियल प्राइस ऑफ द mid range of the market rates and asked the owner to share in the renovation expenses, but they accepted all the other terms. Okay, the consultant have been much more aggressive and creative in the counter proposal. अभी उसने बहुत क्या दिया है, एक जो नॉर्मल चलता है, बट यहाँ पर वो कुछ और भी ऑफर दे सकता था, ठीक है. रिड्यूसिंग द इनिशियल प्राइस बाय लोअर एंड ऑफ द मार्केट रेट्स एंड एडजस्टिंग द रेट्स मैनुअली रेदर देन एनुअली, पुटिंग अ कैप ऑन द increase, definitely different terms for the extending the lease, so forth, because their thinking was guided by the owner initial proposal. The consultant had fallen into the anchoring trap. As a result, ended paying a lot more for the space they had. वही होता है ना, देखो कभी अगर आपने बार्गेन किया हो और दिल्ली जैसी जगह पे अगर बार्गेन किया हो, तो फॉर एग्जांपल सरोजनी अगर जाते हैं तो वहाँ पर कोई वो चीज़ 1,000 रुपये की बोलते हैं, तो अब कोई बंदा कितना ही कम कर देगा 1,000 रुपये में से, या तो वो हाफ कर देगा, मैक्सिमम हाफ कर देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा ना. बट एंकरिंग यही होती है. अब आपके पास एक सोशल प्रेशर हो जाता है, इसका आप कितने हाफ करोगे, आपने देखा ही नहीं है, तो कोट ही इतना ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्चुअल वो प्राइस होता है 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है. तो दैट्स द थिंग, दे हैव टू डू इट इन दिस वे. सो आप 100,000 की चीज़ को 100 तो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपका बिल्डअप तो यही है ना कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, इतना डिस्काउंट तो नहीं मिलता. तो दैट दिस इज लाइक एंकरिंग इफेक्ट. बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, आई एम गिविंग यू दैट. वॉट कैन यू डू अबाउट इट? Decision making has been documented in thousands of the experiments. Not only the managers, but also the accountant, engineers, bankers, lawyers, consultants, stock analysts. No one can avoid their influence, and they just have to widespread. But managers who are aware of the dangers of the anger can reduce their impact by using the following technique. अब हम लोग देखेंगे कि एंगर इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं. टेक दैट एग्जाम्पल ऑफ द पालिका बाजार, ठीक है, और दिल्ली. मतलब यहाँ पर चीज़ें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को आइडिया नहीं हो. तो 100 रुपये की या चीज़ है या 200 रुपये की कोई चीज़ है, वो पहले ही जो प्राइस मांगते हैं, मार्क प्राइस होता है वो 1,000 होता है या फिर 1,500. मतलब दे मार्क अप टू द 900% और 1,000%, सो डेट अगर किसी ने करा भी कम तो वो बार्गेन में अल्टीमेटली जीत देंगे. दे वॉन्ट यू टू बार्गेन दैट मच. गॉट इट? तो ये एग्जाम्पल को आप लेके चलो, यहाँ पर वो एंकर क्रिएट करते हैं. और अगर आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, आप उनसे उनका लास्ट प्राइस पूछो, दे नेवर कोट, क्योंकि वो एंकर देना ही चाहते हैं. अगर आप एंकर उनसे मांगोगे लास्ट प्राइस का एंकर, व्हाट इज़ द लास्ट प्राइस दे गेट, व्हाट इज़ द लास्ट प्राइस दे गेट, बिकॉज दे नो कि वो उससे जा सकते हैं. वो आपको कभी नहीं कोट करेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वो आपसे ही पूछेंगे कि आप क्या दोगे, क्योंकि आप उनको पता है कि आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. दैट इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग दैट यू कैन सी इन द मार्केट. बहुत मस्त चीज़ है यार ये, ठीक है. चलो आ जाओ. ऑलवेज अ व्यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव. तो मैं क्या करता हूँ, जब भी अगर मैं जाता हूँ, मेरे को ये एग्जांपल बहुत सॉलिड लगा,
तो मैं जब भी चाहता हूँ तो व्हाट आई डोंट बाय लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बट द थिंग इज कि अगर मेरे को कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना होता तो आई डोंट आस्क देम प्राइस, आई आस्क देम व्हाट इज द लाइफ प्राइस दे कैन गो अप टू। वो हमेशा तक पोस्ट करेंगे आपको, मैं लेता ही नहीं हूँ। पूछ रहा हूँ आप लास्ट क्या दोगे, बताना है बताओ। तो वो आ जाते हैं, फिर जैसे आगे आगे जाते हो आप उस प्राइस को कुछ मत बोलो। जैसे उन्होंने मान लो 1000 कोट किया, तो 1000 कोट किया, फिर उससे लास्ट प्राइस पूछा, उसने बोला 500। ठीक है, फिर आप जैसे आगे जाओगे तो फिर वो आप छोड़ दोगे तो फिर वो आ जाएगा 300, फिर वो आ जाएगा 150 पे। दैट इज द गो लाइक। ठीक है, अब देखो इसके हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट फटाफट से, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अप्रोच हेयर ऑल्सो, है ना। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना है। अब डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आप देख नहीं पाओगे जब आपके पास अपना एक ओन व्यू है, तो आप डिफरेंट कैसे देख सकते हो। ट्राई यूजिंग ऑल्टरनेटिव स्टार्टिंग पॉइंट्स अप्रोचेस एंड रेदर स्टिकिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द थॉट दे अकर। अब अगर जो उन्होंने बोल दिया वो आप उसको मत देखो, आप जनरल एक अप्रोच देखो अपनी, कि भाई ये जनरल कितना मिलता है। जैसे उन्होंने जो कोट किया आप उसको देखो ही मत। उन्होंने जो कोट किया फॉर एग्जांपल 3000 की कोई जैकेट कोट की, तो ठीक है उन्होंने कोट कर दी, आप अपना देखो कि जनरली मार्केट में कितनी थी, 1000 रुपये की एमआरपी होती है इसकी, 1000 रुपये के सबसे रेफरेंस बनाओ अपना। समझ में आया। तो डू लाइक दैट, रेफरेंस अपना पॉइंट चेंज करो, रेफरेंस वो मत देखो, राइट। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम ऑन योर ओन बिफोर कंसल्टिंग अदर्स टू अवॉइड बिकमिंग एंकर बाय देयर आइडियाज। प्राइस अपने आप सोचो पहले, मतलब ये क्या बोल रहा है, जैसे अगर वहाँ पर आप गए तो आप खुद सोचो कि प्राइस क्या हो सकता है इस चीज़ का जो आप ले रहे हो, rather than they give you the first impression. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे वही है, आपने अगर शर्ट लेनी है वहाँ पर या कुछ भी लेना है, तो डोंट बाय इट एट वंस, अलग अलग जाओ ना, कितने कितने जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दे डोंट वांट टू यूज एट यू एट द फर्स्ट टाइम, दे वांट टू मेक इट अ डील एट द फर्स्ट, बिकॉज दे नो कि अगर आप जाओगे तो शायद आप लेने के चांसेस आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। तो वो चिपक जाता है। प्रकाश गुप्ता की वो भी देख सकते हो उसमें, उसने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बी केयरफुल, अवॉइड एंकरिंग योर advisors considering other who have solicit information in the council. Tell them as little as possible about your own idea, estimate, and tentative decisions. If you reveal too much to their own perspective, may simple come back to you. समझ में आया। ये मैं वही चीज़ बोल रहा था, अपना प्राइस कोट मत करो। कितनी केयरफुली इसने चीज़ बताई है। Anchoring your advisors, consultant from others who have solicited information and counsel, tell them a little as possible about your own idea, estimate, and idea. If you reveal too much, your own preconceptions may simply come back to you. समझ में आया? ठीक है। Be currently wary of anchor in negotiation. Think through the position before any negotiation begins. पूरा आप देख लो कि कैसे वो जाने वाला है। प्रोसेस आपको अगर पता है तो आप उसको नेविगेट कर पाओगे, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता तो आप नेविगेट नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस से भी आती है चीज़ें। Any negotiation begin in order to avoid an anchoring by the other party initial proposal. At the same time, look for the opportunity to use anchor to your own advantage. If the seller, for example, suggests a high but defensible price as the opening gambit. सेम एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से यहाँ पर हो रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो की लर्निंग्स देखी, की लर्निंग क्या देखी, रेफरेंस पॉइंट आपका अलग होना चाहिए, और आपको है ना कोट नहीं करना। जब भी वो एंकर इफेक्ट आ रहा है तो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने हैं, अदर्स लोगों के साथ बात करनी है, ठीक है, अदर व्यूज़ देखने हैं आपको, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट चेंज करना है। उसके अलावा आपको फर्स्ट एंकर खुद ही दे दो, या तो ये एंकर अपनी बातें मत दो, ठीक है, ओपन अप नहीं होना इतना। गॉट इट? दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी कैन डू टू अवॉइड दिस। चलो अब नेक्स्ट हम लोग अपने साइकोलॉजिकल ट्रैप पे आ जाते हैं, जो कि और इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। दैट इज स्टेटस को ट्रैप। स्टेटस को आपको पता ही है, दैट इज अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ समवन, ठीक है, हम बोलते हैं ना स्टेटस को में है rationally and objectively, but the fact is we carry biases, the choices we make, strong biases towards the alternative and the future critical. Well, we can see the tendency whenever radically a new product is introduced. The first automatically yields horse-line carriages, very much buggies, replace the first electronic newspaper worldwide, very much like a print precursors. Okay, more familiar level.
succumbed to this bias, your personal finance decision, people sometimes, for example, inherit shares of the stocks that they would never bought themselves. ठीक है. Another, it would be straightforward and inexpensive propositions to sell their shares and put the money into the different investment. Surprising the number of people don't sell. They find the status quo comfortable. They avoid taking actions that would upset it. Maybe I rethink it later. Avoid करते हैं वो. ठीक है, but later is usually never. The source of the status quo lies deep within our psyches and in our desire to protect our egos and from the damage. Breaking from the status quo means taking an action. When we take action, we take responsibility, thus opening ourselves to the criticism and to the regret. Not surprisingly, we naturally look for the reason to do nothing. ये बहुत ज़्यादा एक वो है, हम लोग रीज़न नहीं करते. लेकिन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. A dog sitting on nail having pain. ठीक है, तो उसको पेन इतना हो रहा है एंड ही इज क्राइंग. जब वो क्राई कर रहा है तो लोगों ने उससे बोला कि पिक अप, यू शुड गेट अप, एंड देन ही सेज इट्स नॉट हाई टू गेट अप. सो यू गॉट इट, इट्स नॉट हाई टू गॉट अप. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए, आप देख सकते हो. Sticking to the status quo represent in most cases safer forces because it put a less psychological factor risk. ठीक है, many experiments have shown magnetic attraction of the status quo. In one group of people randomly given to the two gifts, approximately the same value, half receive a mug, and other half receive a Swiss chocolate bar. They were told that they could easily exchange a gift they receive for the other gifts. Okay, while they might expect that about the half would have wanted to make a exchange. ठीक है, only one of them 10 actually did. So you got it. They want to make it, but they actually did it. बोला ना, out of 5 में, out of 10 out of 5 they wanted, but actually 1 out of 10 had it. तो दिस इज लाइक एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर. कंफर्ट जोन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि स्टेटस को आपको कंफर्ट देता है. आपको पता है जो आप चीज़ करते हुए आ रहे हो वो आप कर रहे हो. तो आप नई चीज़ नहीं करना चाहते क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क विद न्यू थिंग्स. खाली 10 मिनट पहले हुआ था, फिर भी अपनी वो चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहे थे. मोर चॉइसेस आर गिवन, more pole of the status quo has. Okay, more people have will. When you have two alternatives rather than one, A B instead of just A, ठीक है, choosing between A B requires additional effort. Selecting a status quo avoid that effort. जो है उसी में सेटल कर देते हैं लोग. They don't want it to go because it requires effort, responsibility, outbursts and chances of failure. समझ में आया? Commission, doing something intended to be punished more severely than sin, omissions, doing nothing. The status quo holds. क्या बोला? डूइंग समथिंग इन टू पनिश मोर. ये वही वाली चीज़ है कि आपने कुछ सक्सेस किया, ट्राई किया और फेल हुए, तो एक आप क्या हो गया, फेलियर कहला सकते हो आप. ठीक है, आप फेलियर बन गए. बट एक बंदा है वो ट्राई ही नहीं करता फर्स्ट प्लेस पे, तो फेल नहीं होता. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल है. समझ रहे हो? तो एनी डे हैज़ नथिंग, बट वो क्या है, नेगेटिव में नहीं है. उसको लगता है कि वो नेगेटिव में नहीं है, कि भाई फेलियर तो नहीं हो ना मैं. The thing is, he had tried something. He dared to do something. Hold a particularly and strong attraction. And यहाँ तो जैसे इस चीज़ में एक और पॉजिटिव चीज़ है, देयर आर चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी है. चांसेस यहाँ पर कि पॉजिटिव हो जाए, बट यहाँ पर नो चांस है. तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए. वो उसको रिस्क नहीं लेते हैं. Many mergers, for example, founder being acquiring the company avoid taking swift actions to impose a new more appropriate management structure to the acquired company. Let's not rock the boat.
right now. ठीक है, the typically reason goes, let's wait until the situation stabilizes. Just but the time passes and existing systems become more entrenched and alternatives become more harder and non easier. इसलिए बोलते हैं ना, चाइल्ड इज मोर फ्लेक्सिबल देन द व्हेन यू गो अप. हैबिट भी ऐसी होती है. Having failed to seize the occasion when changes would have been expected, management find it itself stuck with the status quo. अब यहाँ पर उसकी हमें दिखाया, सिचुएशन दिखाई, ग्रेविटी दिखाई उसकी. अब हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, maintaining the story may indeed be the best choice, but you don't want to choose it just because it is comfortable. हो सकता है कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग अच्छी हो, बट यू शुड बी ओपन माइंडेड बेसिकली. कि हाँ, हो सकता है कि आपने जो अभी तक करते हुआ चल रहा है, लेकिन देर कैन बी अदर पॉसिबिलिटी. बट यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें केविन नहीं है. जब आपके पास फेथ होता है ना, तो आप एफर्ट्स भी ज़्यादा मारते हो. फेथ के साथ कि आपका पुराना मेथड चल रहा था, तो आप उसमें एफर्ट ज़्यादा करते हो. बट नई चीज़ आप ट्राई करते हो ना, वहाँ पर फेलियर के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको फेथ नहीं होता उस चीज़ पर. जस्ट टेकिंग अ ट्राई, और ट्राई में आप इतने एफर्ट नहीं मारोगे. ठीक है, तो ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ of your objections and examine how can it would be served by the status quo. ठीक है, remember to remind yourself your objection and examine. आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि ये स्टेटस को तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे को आ रही है, मेरे पी कंसेप्ट नोशन से आ रही है, मेरी पर्सनालिटी से आ रही है. ओनली ऑल्टरनेटिव नहीं सोचना चाहिए, ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए. ठीक है, स्टेटस को तो नहीं है, मतलब आपको अगर ये टर्म्स भी याद हो गए ना, तो यू हैव अ बेटर चांस टू डील विद इट. बट अगर किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे बायसेस होते हैं, तो वो इसको डील ही नहीं कर पाएगा. इट्स लाइक डीलिंग विद लाइक कि वर्ल्ड राउंड है, तो वो घूमे ही नहीं पाएगा ना. उसको लगेगा, मतलब अगर उसको पता ही नहीं है कोई चीज़, तो उसके बारे में वो कर ही नहीं पाएगा. दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस. ठीक है. एग्जैजरेट नहीं करना किसी भी एक चीज़ को, सोचना है जैसे वो है, द स्टेटस को. डिज़ायर होना चाहिए, मतलब अगर आप विश करोगे ये चीज़ की कि यार हाँ स्टेटस को भी होता है, तभी आप अचीव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे चेंज ओवर द टाइम. ठीक है. If you have several alternatives superior to the status quo, don't default to the status quo just because you're having hard time picking the best alternatives. अब ये बहुत अच्छा है, मैंने आपको देखो बताया था ना सम कॉस्ट बीच में, बट आपको एक्सप्लेन नहीं किया था. अब यहाँ पर सब चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी अच्छे से. डीप सीटेड बायस no longer seems valid, but most of us fall into this. We have refused, for example, the sell of stock and mutual fund at a loss. ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है भाई, इन्होंने जो दिया है. फॉर गोइंग अदर्स एंड मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट. आपका कोई स्टॉक आपने खरीदा 100 रुपये में, आज उसकी वैल्यू हो गई 90 में. आप चाहोगे कि उसको 101 में बेचूं, 90 में नहीं बेचोगे. बट यू लॉस्ट इट, कि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसमें आप प्रॉफिट भी कमा सकते थे. इस 90 को लेके शायद आप यहाँ से 110 भी कमा सकते थे. तो अल्टीमेटली यू कैन हैव द सेम बैलेंस और द प्रॉफिट. ठीक है. द थिंग इज, बट वी डोंट गो विद दिस, बिकॉज हम लोगों ने प्रॉफिट ले लिया, तो हम नेगेटिव फेलियर बन के नहीं निकलना चाहते. इसको बोलते हैं सम कॉस्ट. आप किसी चीज़ में इतना घुस गए हो, नेगेटिव हो गए हो, कि आप उसको नहीं निकल सकते. फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी ने आई के 3 अटैम्प्ट दे दिए, अब वो आगे भी देता रहेगा यार कि एक और अटैम्प्ट देते हैं, एक और, क्योंकि मैंने इतना तो पढ़ ही लिया है, इतना तो कर ही लिया है, इतना तो कर ही लिया है. आई डोंट जस्ट मूव ऑन. और ये अच्छा भी है एट अ पॉइंट, बट इसमें एक बैलेंस होना चाहिए. तो वो हम देखेंगे संक कॉस्ट में क्या है. ऐसा नहीं है संक कॉस्ट बिल्कुल ही नहीं होती है, बट एक चीज़ होती है, संक कॉस्ट को भी इवेल्युएट करना हो. तो मैंने बोला ना, यहाँ पर कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है. हर चीज़ ब्लैक ब्लैक ज़्यादा वाइट है, या फिर ब्लैक ब्लैक वाइट 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 है. तो थोड़ा सा ना, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो आपको इसी साइज में देखना पड़ेगा इन चीज़ों को. बस अभी आपको हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर इवैल्यूएट करना भी सिखाएंगे. अभी हम वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं एक तरीके से, कि क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं. Got it?
or we must have poured the enormous efforts in just improving the performance of an employee who we knew we shouldn't have hired in the first place. समझ में आया? Sunk cost irrecoverable हो जाती है, irrelevant हो जाती है to the present decision, but nevertheless they prey to mind and leading to make inappropriate decisions. क्यों नहीं कर पाते? कंपनी स्टार्ट करी, अब उसको बंद नहीं करना चाहते. Unwilling, consciously admit the mistake. समझ में आया? पब्लिक मैटर बन जाता है, इसलिए inviting criticism, comment of the college otherwise is if you fire a poor performer who have hired, you're making the public admission that the poor judgment. तो ये बहुत ज़्यादा भाई एक होता है. तो यहाँ पर एक तरीके से पता क्या हो जाता है, आप सोचते हो कि नेगेटिव नेगेटिव कोई ना कहीं पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, बट ये नेगेटिव नेगेटिव है ना, हमेशा नेगेटिव रह जाता है कभी कभी. बट आप इसमें लूप में नहीं निकलना चाहते, क्योंकि आप जब तक एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो वो लूप चलता रहेगा, वो लूप कंफर्म नहीं हो रहा है, कंपाउंड ही हो रहा है. बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा होता है. हर्षद मेहता केस में क्या हो रहा था, यही हो रहा था, संक कॉस्ट हो रहा था. ठीक है. कि पहले लोन दे दिया, वही मैंने बात बताई आपको अभी. संक कॉस्ट बायस आ जाता है. री एनफोर्स करता है. समझ में आया आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़? तो छोटा लॉस इज गुड फॉर द, ऐसे बोलते हैं, स्मॉल लॉस is less than the bigger long continuous losses. अब इसमें क्या कर सकते हैं सम कॉस्ट खाने के लिए? इवैल्यूएट करेंगे. देखो सबसे बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो इवैल्यूएट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप रिलेट करके कर सकते हो. एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि आगे की वैल्यू क्या है. जैसे मैंने आपको वो ऑप्शन दिया है ना कि 90 की चीज़ थी, आप उसको 100 110 पे ही बेचना चाहते हो. बट बेटर ऑप्शन है कि 90 की आपने सेल आउट कर दी, तो 90 से आपने स्टार्ट किया, आप 100 की चीज़ आप पे 90 ही रहेगा, लेकिन आप इस 90 को 110 भी बना सकते हो अच्छे डिसीजन से. ठीक है, तो ये ऑप्शन एक तरीके से है. आप इसको इवैल्यूएट करो. अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं तो आप इसी पे अटके रहोगे. अभी टेक्निक्स की बता रहे हैं. Uninvolved with the early decision you have, hence unlikely to commit them. ठीक है, तो आप इससे क्या होगा ना, वो एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव देंगे आपको.
क्योंकि उनको पता है आप पीछे वाली सिचुएशन को कुछ पता ही नहीं है। रीज़न देखो, अगर ये आपकी खुद की बात है तो आप उसको अपने आप डील करो। स्मार्टर चॉइसेस के भी बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा कभी कभी। कभी कभी इट्स नॉट ओनली द डिसीजन, इट्स समटाइम्स द सिचुएशंस ऑल्सो, टाइम ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑल्सो। मतलब ये डिसीजन मेकिंग में हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट है, टाइम है, इकोनॉमिक चीज़ें, सब चीज़ें हम लोग फैक्टर्स कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग। ये देखो, वन में फिफ्टी वर्ड आगे। वाओ, क्या बात कही है। When you first find yourself in a hole, best thing you can do is not is to do stop digging। मतलब उस गड्ढे को और गहरा मत करो, स्टॉप करो उसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी हम लोग 30 पेज पे है, 40 का टारगेट है हमारा आज का ही। ठीक है, लाइक ऐसा एग्जांपल दिया भी, आउटलुक ऑफ द इन्फ्लुएंसेस सक्सेस बायसेस इन द डिसीजन एंड रिकमेंड मेड बाय द योर सुपरवाइजर। रीअसाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन नेसेसरी। रीअसाइन करो। डोंट कल्टिवेट फेलियर फियरिंग कल्चर एंड लीड टू द एम्प्लॉय द परसिस्टेंस ऑफ मिस्टेक्स। कल्चर को थोड़ा सा सही करो, और कल्चर ही ऐसा बन जाएगा तो सब लोग डरेंगे। क्वालिटी नॉट क्वालिटी ऑफ द आउटकम। क्वालिटी ऑफ द डिसीजन पे फोकस करो कि आपने डिसीजन किस बेसिस पे लिया। अब मैंने बोला ना, कोई डिसीजन वर्क करे या ना करे, वो अदर्स फैक्टर्स पे भी होता है यार। आप कुछ बहुत बार बहुत चीज़ें भी करते हो, बट अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब ये आता है बहुत एक कॉमन ट्रैप है, कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। तो अभी तक हमने कौन कौन से ट्रैप पढ़े? एक एंकर इफेक्ट पढ़ा था हमने, उसके बाद स्टेटस को पढ़ा था, एक कंफर्मिंग पढ़ा लिया, और एक अभी हमने पढ़ा लास्ट रिसेंट वाला, दैट इज़ व्हाट। हमारा ट्रैप का नाम क्या था? सम कॉस्ट ट्रैप। तो हमारे ये पहले हमने पढ़ा था एंकरिंग, फिर हम स्टेड इसको, फिर सम कॉस्ट, और फिर हम उस पर आ गए हमने कंफर्मिंग एविडेंस। ये भी अच्छा है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, लुक अराउंड योर सेल्फ रूम और काउंट करो कितनी सारा रेड चीज़ें हैं। अभी काउंट करो फटाफट, 2 मिनट लेके। ठीक है, अब मैं आपसे पूछा कितनी रेड चीज़ें हैं, तो मेरे रूम में अभी 4-5 रेड चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने अब रेड चीज़ें काउंट कर ली, बट मैं अगर अब पूछूँ कि ग्रीन चीज़ें कितनी हैं, तो हम नहीं होगा हमारा अभी, क्योंकि वॉट एवर वी फोकस ऑन वो होता है। अब ग्रीन चीज़ ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट नहीं है, बट हम लोगों का फोकस ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, रेड तो 4 है बट ग्रीन नहीं पता कितनी है। और हमारा ऐसे अगर पूछा गया ज़्यादा है या कम है, तो शायद हम बोलते कि ज़्यादा है, क्योंकि हमें उसका एक फिगर पता है। दैट इज़ द कन्फर्मिंग एविडेंस। आपसे वही चीज़ ढूंढते हो जो आपको चाहिए होती है। अब देखो ये बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ सक्सेसफुल मिड साइज यूएस मैन्युफैक्चरर कंसीडरिंग वेदर टू कॉल ऑफ द plant expansion for a while you have been concerned that your company wouldn't be able to sustain the rapid pace of the growth of its export। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यूएस डॉलर की। But before you put the brakes on the planned expansion, you decide to call up acquaintance and the chief executive with a similar company that recently mothballed the new factory and check her reasoning. She presents a strong case that other currencies are about to weaken significantly against the dollar. What to do? Yeah, cliche, because you have probably the first fallen into the victim of the conforming bias evidence. This bias leads us to the seeking out the information to support the existing
and stick point of view while avoiding the information that contradicts it. बहुत ही अच्छा चीज़ है. Own decision. Much weighted support on the information we have conflicting. Opposite to one supporting the capital punishment, other each read two reports of carefully conducted research and effectiveness of the death penalty as a deterrent to the crime. One reporter one reporter concluded that the death penalty was effective, other concluded it is not. क्या बोला उसने? Death penalty was effective and other reporter ने क्या बोला? No, despite being exposed to the solid scientific information supporting the members of the both group become more even convinced of the validity of their position after reading the both reports, and they automatically accept the supporting information and dismiss the conflicting information. The two fundamental psychologist forces work here. Subconsciously decide what we want to do before we figure out why we want to do it. ठीक है. The second is inclination, more engaged by the things that we like, that by the things that we don't dislike. Naturally then we draw the information subconsciously. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखो सीधी बात है, ओपन माइंडेड हो गए यहाँ पर भी आप, अदर को भी चांस दोगे, राइट, अदर इंफॉर्मेशन को. Make the choices subconsciously, draws them, and if you wanted to show the smart choice, you need to put it a test. Here's the house. Check always whether you examine the all evidence equally rigor. तो आप ऑल मतलब हमेशा है ना, कभी भी आप जब एवेल्यूएट कर रहे हो प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा बनाओ, और उसको है ना आप एग्जैजरेट कर दो, अपने आप को उससे हटा दो. जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन ले रहे हो तो उसको भी छोड़ दो. आप सोचो किसी एक रैंडम एक्स पर्सन है, उसकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री ऐसी रही है, आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री, हाउ ही शुड डू. मतलब ये थोड़ा सा डिटैच होना एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे इट विल बी गो मोर बेटर इन द सिचुएशन. एंड देन प्रॉज एंड कॉन्स लिखना उसके. अवॉइड द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द कंफर्मिंग एविडेंस विदाउट क्वेश्चनिंग. रिस्पेक्ट टू प्ले द डेविल एडवोकेट. डेविल एडवोकेट मतलब अदर साइड जो खेल सके उसको भी बुलाओ. टू आर्ग्यू अगेंस्ट द डिसीजन एंड द काउंटरप्लेटिंग, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, अच्छी होती है. बेटर येट बिल्ड द काउंटर पार्ट योरसेल्फ एंड व्हाट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन टू डू समथिंग. जैसे एमबीए में भी आपको क्या होता है, आपको अलग अलग रीजनिंग मिलती है लोगों से. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट दे डू. दे डोंट फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट इन द एमबीए, दे फोकस ऑन द डिस्कशन. क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ओपन अप होती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं. The second strongest reason, the third, consider the reason with the open mind. ठीक है, इन्होंने भी बोल दिया, be honest with yourself about your motives, and you are getting information help the smarter choice, not just looking for the confirming evidence. ईगो नहीं प्ले करना, जैसे मूवीज़ में भी होता है ना. मूवीज़ में जो साइड एक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है, अगर वो खुद एक्टर बन रहा है तो वो क्या होता है कि उसको थोड़ा सा ना ऐसा होना चाहिए, वो कन्फर्म अपने आप को नहीं करे. जैसे अजय देवगन की भी एक रिसेंट मूवी आई है इस टाइम पे, कौन सी मूवी थी वो, किस किस को प्यार करोगे, ऐसी कोई मूवी थी. तो आई हैव सीन सम क्लिप्स ऑफ दैट. तो वहाँ पर उसमें दिखाया गया कि उसने अदर्स को बहुत फोकस किया, मेन जो आया. दैट इज़ अ थिंग यार, आप अगर प्रोड्यूसर हो तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कम रखना चाहिए. लाइक आपको फोकस करना है, उसका फोकस ना मूवी जो है वो स्केल अप करे, नॉट कि वो खुद हाईलाइट हो जाए. दैट डू. ठीक है, चलो. एंड in seeking advice from others, don't ask the leading question. Invite confirming evidence. If you want to find the advisor, always seem support the point of view. Find a new advisor. Don't surround yourself with the yes men. तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है कि फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपकी हर चीज़ में एग्री ना करें, सेम ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट वाले भी हों. अब हम अपने फिफ्थ पे आ गए, जो कि है फ्रेमिंग ट्रैप. आप किस चीज़ को फ्रेम कैसे कर रहे हो. द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ डिसीजन इज टू फ्रेम द क्वेश्चन. मोस्ट डेंजर स्टेप होता है.
Automobile insurance, for example, framing made about 200 million differences that to reduce the insurance cost. Two neighboring states, New Jersey and Pennsylvania, made similar changes in their laws. Each state's law driver are new options. By accepting the limited right to sue, they could lower the premiums, but the other states framed the choice is very different way. In New Jersey, you automatically got the limited right to sue unless you specified otherwise. In Pennsylvania, you got the full right to sue unless you specified otherwise. The different frames establish different status quos. And not surprisingly, most consumers defaulted on the status quo. As a result, New Jersey about 80% choose to limit right to sue, but in Pennsylvania only 25% choose it because of the way it framed the choice. Pennsylvania failed to gain the approximately 200 million in expected insurance and litigation saving. The framing can make many forms, and its insurance example shows that closely related to the psychological trap. स्टेटस को एंड इंट्रोड्यूस एंगर क्वेश्चन आपने फ्रेम कैसे किया है वही चीज़ इट हाईलाइट द sunk cost it can highlight the sunk cost and can lead towards the confirming evidence decision research documented two types of the frames distorted decision making and particular with frequencies frames as gains versus loss classic experiment decision research Daniel Kahneman and Amos Tversky one of the pros following the problem to the group of insurance professionals. Marine property adjusted charges with the minimum loss of cargo on the three insured bags of the sank yesterday of the coast of Alaska. Each bag holds its now worth of the cargo, which will be lost if not salvaged with the 72 hours. ठीक है, the owner of the local marine survey company gives it two options for the both which the cost same. A plan will save the cargo of one of the three bags worth इतना ठीक है. Plan B, this plan have the 1/3 of the probability of saving the cargo on the three bags worth इतना but 2/3 of the probability of saving nothing. ठीक है, क्या बोल रहा है दिस प्लान हैव अ 1/3 probability है एंड 2/3 क्या है नथिंग है. अब इसने फ्रेम जैसे किया यहाँ पर हमें लॉस हाईलाइट हुआ और ऊपर वाले में प्रॉफिट हाईलाइट हुआ. तो अब देखते हैं क्या देखो स्टडी यू चूज द लेस रिस्की प्लान प्लान ए समझ में आया. तो ये दिखा रहा है कि कितने ज़्यादा हमारे बायसेस हैं फ्रेमिंग के. अब देखो सही प्लान मिल गया मैं. दिस प्लान विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 2 ऑफ द 3 कार्गोस वर्थ इतना. अब ये किसका एक्सटेंशन है पहले वाले का एक्सटेंशन है ये प्लान ए का ही अदर टाइप है और ये शायद प्लान बी होगा आई गेस. अब देखते हैं फ्रेमिंग इसकी कैसे बदली. दिस प्लान हैज 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द 3 कार्गोस. इसने प्रोबेबिलिटी एंड द एंटायर बी 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग नो कार्गोस. अब देखो यहाँ पर है ना ये जो सिचुएशन होती है नेगेटिव पॉजिटिव जब ये सिचुएशन होती है ना तो हम लोग लास्ट वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं. इसको बोलते हैं बट थ्योरी. जैसे बट थ्योरी क्या कहती है आपको मैं बताता हूँ. देखो अब इसमें क्या हुआ पहले तो इसका रिजल्ट देख लो फिर बट थ्योरी बताऊँगा. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि पहले वाले में 4,000 का लॉस हो जाएगा मतलब 4 लाख डॉलर्स का लॉस हो जाएगा और दूसरे वाले में क्या है कि तीनों का लॉस हो जाएगा टोटल प्रॉपर्टी बट 1,000. अब विद दिस फेस 80% ऑफ द क्या करेंगे प्लान डी चॉइस करेंगे ऑब्वियस बात है क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है या नेगेटिव लॉस को हाईलाइट किया जा रहा है. ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे कैसे हमारी फ्रेमिंग चीज़ें मैटर करती है. तो बट थ्योरी क्या कहती है फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला यू आर डेफिनेटली योर ड्रेस इज लुकिंग सुपरबली ऑसम बट योर शूज़ आर नॉट. तो यहाँ पर अब पॉजिटिव उसने बहुत अच्छा मारा नेगेटिव मारा लेकिन आपका जो रुक जाएगा ना नेगेटिव पे रुक जाएगा. ठीक है तो ये वाली चीज़ है. अब इसी का उल्टा एक एग्जाम्पल लेते हैं योर शूज़ आर लुकिंग नॉर्मल बट योर ड्रेस इज लुकिंग ऑसम रियली ऑसम. अब यहाँ पर जो एंड हुआ वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सा हुआ तो आप पॉजिटिव स्टेट पे ज़्यादा रहोगे.
तो दिस इज कॉल्ड द बट थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एलैबोरेट कर रही हैं, हेल्प आउट करेंगी आपको टू इंश्योर कि आप कैसे डिसीजन लेते हो। ठीक है, face these choices, this the alternative result of course besides the equivalent plan A and same as C and D. ठीक है, frame in a different way. Strikingly different responses reveal the risks people are the problem and pose to the gains. But the risk seeking when a problem is posed in terms of the avoiding losses, therefore tend to adopt the frames and presenting them to the letter restraining the problem and the stone. Framing with different reference point. The same problem can go with the different illicit responses and the frame uses the different references. And let's say you have 2000 in your checklist account and you have asked the following question: would you accept a 55 chance of the either losing the 300 or winning 100? And would you accept the chance that if they ask the question, would you prefer to keep the checking balance of this and accepting 55 chance of either this or this in your account? Again, the two options poses the same problem while the answers of the both should be rationally speaking, but the same studies have shown many people have refused the 50-50 chances of the first question but accept the second one. The difference in the reaction result from the different reference pointed in the point of frames. The first frame is reference to the emphasize incremental gains and the losses, though the losing triggers and conservation responses are many people mind. The second frame is a reference of the 2000 puts things into the perspective by emphasizing the real financial impact decisions. समझ में आया फ्रेम कैसे किया आपने? वही वाली बात है ना, आप 2000 के लॉस पे है, आप देख रहे हो कि 200 रुपये का हो रहा है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 200 रुपये पे 100 का देखोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये हो सकता है। अब क्या करेंगे इसका? बट framing can be eliminated by looking into the precautions. Don't automatically accept the initial frame, you or someone else. ओके, ये अच्छा है कि अगर आपने कोई फ्रेम देख लिया तो क्या लिखा है? इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास। ये फ्रेम है, तो यहाँ पर कंडीशनल फ्रेम है ये कि वर्क हार्ड से पास हो जाओगे। तो यहाँ पर है ना, आपको अदर पॉसिबिलिटीज़ भी इस फ्रेम की देखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप पास ही नहीं होगे। एक ऑप्शन है, एक दिया हुआ है कि यहाँ पर फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। देखो मैंने बोला वर्क हार्ड से भी होता है, स्मार्ट वर्क से भी होता है, बट यहाँ पर ये लिखा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास। बट ये थोड़ा लिखा है कि इफ़ यू वर्क स्मार्ट यू वुड नॉट पास। तो आपको फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। Try posing the problem with a neutral and redundant way of combining the gains and the losses and raises a different reference point. For example, would you accept a 50-50 chance either losing the 300 or resulting in the back balance of the 1700 and winning itna 500 resulting in back 500 page? So of course this one जो था last वाला, think it harder through the decisions and making process and about the framing the problems. It is preferable to process particularly near the end. Ask yourself how your thinking might change if the frame change. ठीक है, तो मेन आपको है ना याद रखना है ये चीज़ की फ्रेमिंग से भी फ़र्क पड़ता है, फ्रेम कैसे किया गया है वो। ठीक है, तो यार ये देखो, ये चीज़ें ना पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके दिमाग में ओपन करती हैं। ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं होता कि आप सब चीज़ें अपने सब चीज़ें देख पाओगे, बट आपको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी। ऑप्शन ही नहीं पता होंगे तो वुड हाउ वुड यू चूज़ इट? ठीक है, लिमिटिंग ऑप्शंस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। ये आपको दिमाग में ओपन पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि भाई 6-7 तरह के ट्रैप्स होते हैं, तो ऐसे ऐसे। चलो अब इस पर आ जाते हैं। एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड फॉरकास्टिंग ट्रैप आ जाता है हमारा। एस्टिमेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, the volumes हो गया, because the constantly make judgment about the variables and getting stuck to the feedback of the accuracy of the judgment. So the daily practices minds become finely calibrated. Making estimates and forecasts are uncertain, however, the different matter. But the benefits consistently make such estimates and forecasts
They rarely get a clear feedback on their accuracy. Just example of likelihood of the price of the oil falling less than the per barrel 1 year, hence the 40% of the price does not indeed fall to that level. You can't tell whether it's right or wrong the probability you estimated. The only way to cope the accuracy would be keep track of many and similar judgment you see. In fact, even that throughout the 40% chance of the occurring actually did occur one time, that would require a great deal of data. ठीक है. But there are another set of traps that can have particularly distortion effect and certain situation because they cloud our ability to assess the possibility. Let's look at the three of the most common these uncertainty traps. The overconfidence trap. देखो ये लिंक्ड होते हैं कहीं ना कहीं, सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि अनलिंक्ड है. ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप भी लिंक्ड है आपकी कंफर्म बायस थ्योरी से और बहुत सारी चीज़ों से, स्टेटस को से भी है, क्योंकि वहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस आप हो जाता है आपका. तो ये देखो, एक है प्रूडेंस ट्रैप है आपका, ये भी लिंक्ड है. और फिर उसके बाद है रिकैलिब्रेटरी ट्रैप है, ये भी लिंक. तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही लिंक्ड, ऐसे एकदम अलग नहीं है. सम लिंकिंग, सम सिमिलैरिटीज. चलो, मेकिंग एस्टिमेट्स. टेस्ट हुआ था, उसमें क्या देखा, पीपल वर आस्क्ड टू फोकस ऑन नेक्स्ट वीक क्लोजिंग डाउन जोन्स एवरेज इन इंडस्ट्रियल एवरेज. ये जो फॉल, तो समझ में आया आपको. अब प्रूडेंस ट्रैप आ जाता है, ओवर कॉशन है. Big three US automakers decided how to make new car model. Favor building more cars just to be safe. When market planners took the number of face value and then made their own just to be safe adjustment, not surprisingly, the number of car produced far more exceeding demands, and the company took 6 months to sell to the fall of the surplus. प्रमोशनल राइजिंग करी उन्होंने, ठीक है, मतलब प्राइस को डाउन किया और डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर किए. पॉलिसी मेकर हैव गॉन सो फार टू codify the over cautions in the formal decision making. An extreme example of methodology and worst case analysis is one popular and designed weapon system and still used in the certain engineering laboratory system. Using this approach, engineer design weapons to operate under the worst possible combinations of the circumstances, even though the odds of those circumstances actually coming to pass are
इनफाइनिटली, मतलब बहुत ही कम छोटे चांसेस हैं। वर्स्ट केस एनालिसिस एडेड टू द इनॉर्मल कॉस्ट विद नो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। समझ में आया ये? Providing too much prudence can sometimes be dangerous too little. Even if they are neither overconfident or not unduly prudent, we can still undergo the trap of making estimate and forecast because we frequently base our predictions about future event on the our memories of the past events. ठीक है? Influenced by the dramatic events and rare occurrence. Dramatic and dramatic event in our own life can be all distort your thinking. समझ में आया? What can you do about it? अब इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं भाई? एस्टिमेटिंग, अवॉइड एस्टिमेटिंग एंड फोकस्टिंग इज टू टेक अ वेरी डिसिप्लिन अप्रोच। अब यहाँ पर है ना, साइकोलॉजिकल नहीं है, डिसिप्लिन आपको लेना है, तो यहाँ थोड़ा सा फोकस कर लेना। जजिंग पॉसिबिलिटी फॉर ईच ऑफ द थ्री ट्रैप्स, ओवर स्टार्ट कंसिडरिंग द एक्सट्रीम्स। चैलेंज करो, व्हाट इफ, आस्क क्वेश्चंस। प्रूडेंस ट्रैप अगर है, ज़्यादा ही आप कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट एस्टिमेट्स कर लो। थोड़ा सा है ना इसको रिव्यू कर लो बेसिकली, थोड़ा सा ना इसको प्रैक्टिकली टेस्ट कर लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इम्प्रेशंस, ठीक है। अब हम आ गए, फोरमोंट इज फोर रियर आर्म्ड, फोरमोंट इज फोर आर्म्ड। चलो इस पे करते हैं। अभी हम कौन से पेज पे हम देखते हैं। लेट्स डू, हमने कितनी चीज़ें कर ली, वी आर ऑन द पेज नंबर 40। ठीक है, तो अभी हम इसको रेस्ट देते हैं इतने पे ही, बिकॉज ज़्यादा ओवर एग्जॉशन भी होना चाहिए आपको। तो एक बार अगर आपको है तो आप एक बार रीविजिट कर लो, मतलब सारे नाम रीविजिट कर लो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले। लो मैं ही करवा देता हूँ आपको। तो हमने कितने बायसेस अभी पढ़ लिए, सो दैट जितनी आपको चीज़ें रिटेन हो जाए, राइट। नंबरिंग भी कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंकरिंग ट्रैप, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा स्टेटस को, sunk cost, conforming evidence trap, framing trap,
ठीक है, ये कौन सा था हमारा, अच्छा फिफ्थ था ये, ठीक है, वो मेरे को एक्सटेंशन है, ठीक है, नंबरिंग थोड़ी सी हो गई। तो ये सिक्स ट्रैप हमारा एस्टिमेटिंग द फोरकास्टिंग ट्रैप। तो अभी तक हमने 6 ट्रैप्स पढ़ लिए, राइट। कौन सा हमारा सिक्स ट्रैप है, इसके हमने ओवर कॉन्फिडेंस, प्रूडेंस, रिकैलिब्रेटरी ट्रैप ये सब पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज सेवेंथ ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करते रहोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा ये, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाएंगी, आपको चीज़ें आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास वही लिमिटिंग ऑप्शंस हो जाएंगे जो अभी तक आप पढ़ रहे हो कि एथिकल रहो ये सब। तो इसको देख लो, गो थ्रू कर लो, 2x की स्पीड पे कर लो, या फिर अगर टाइम मिले तो कर लो। इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली इन योर लाइफ होल फॉरवर्डली, डोंट ऑन द डीएम सेक्शन ऑफ द दैट एग्जाम्स। ठीक है, क्लियर गाइस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।